रविदास जी महाराज बाबा कहते हैं गणपति जी को मनाइए, गाइए। क्यों? जग बंधन है, सारे जगत के पूज्य हैं, प्रथम पूज्य है। इनके बिना कोई शुभ कार्य होता नहीं है, इनके बिना कोई बिजनेस धंधा नहीं कर सकते। इनको बिना मनाए, बिना इनकी कृपा के शुभ लाभ प्राप्त ही नहीं होगा, लाभ मिलेगा ही नहीं। इसलिए मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, पहले गणपति की स्थापना करते हो। इनके बिना विवाह नहीं हो सकते, मंगल कार्य, मंगल उत्सव नहीं हो सकते। इसलिए जग बंधन। दूसरा, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। बाबा कहते हैं ये सिद्धि सदन, सदन यानी घर, ये सिद्धियों के घर है, सिद्धि को देने वाले हैं, सभी सिद्धियों के स्वामी हैं। इसलिए जिन पर प्रसन्न हो जाएं गणपति जी, उनको उनके घर में रिद्धि सिद्धि भर जाती है। कोई काम करने आप जाओ ना, सफलता मिलती 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 जाएगी, जिस पर गणपति की कृपा हो जाए, सिद्धि मिलती जाएगी, सफलता मिलती जाएगी। सिद्धि सदन गज बदन यानी हाथी सा स्वरूप है, हाथी के मुख वाले हैं। विनायक यानी सारे विघ्न देने वाले जितने भी गढ़ है ना, उन सबके नेता हैं गणपति जी। जो विघ्न करने वाले गढ़ हैं उनके स्वामी हैं, उनके लीडर हैं। गणपति जी में और नरसिंह भगवान में इतना ही अंतर है कि नरसिंह भगवान विघ्नों को हरने वाले हैं, पर गणपति जी विघ्नों के स्वामी हैं। जो विघ्नों के गढ़ हैं उनके स्वामी हैं। इसलिए कोई काम करने से पहले गणपति जी को मनाते हैं, ये प्रसन्न होंगे, सारे विघ्नों का हरण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ही स्वामी है, ये ही लीडर हैं, उनके नेता हैं। और अगर गणपति जी रूठ गए ना, तो सारी टोली आपके घर भेज देंगे। इसलिए भैया पहले गणपति जी को ये विनायक है, विघ्नों के जितने भी गढ़ हैं उन सबके नायक हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रत्येक विधि में, प्रत्येक कार्य में इनकी पूजा होती है। हे गणपति, विघ्नों से हमारी रक्षा करिए। उसके बाद कहा कृपा सिंधु। गणपति जी बड़े कृपा के सिंधु भी हैं, ये कृपा के सागर हैं, बड़े प्रसन्न देवता हैं। और कोई मोदक भी चढ़ा दे, कोई दूर्वा भी चढ़ा दे, कोई सिंदूर भी चढ़ा दे, कोई शमी पत्र भी चढ़ा दे, तो गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये कृपा सिंधु हैं। उसके बाद गोस्वामी जी ने कहा सुंदर सब लायक। गणपति जी बड़े सुंदर भी हैं। वैसे तो हम लोग भक्त हैं तो सुंदर लगते हैं, पर यदि दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो भैया सुंदर कौन? तो कहा जिसका चेहरा सुंदर हो। संसार में तो पहली प्राथमिकता यही देखते ना, चेहरा सुंदर है तो कहते आदमी सुंदर है, और चेहरा सुंदर ना तो बोले बड़ा बेकार है। तो यदि सुंदरता की बात करें तो गणपति जी का हाथी सा मुख है, हाथी सा मुख है, बड़ा पेट है, लंबी सूंड है, एक दांत टूटी हुई। और गोस्वामी जी कहते बड़े सुंदर हैं। अच्छा, दुनिया में सुंदरता का मीटर चेहरे की सुंदरता से, शरीर की सुंदरता से मापा जाता है। सुंदर कौन? बोले जिसका शरीर सुंदर वो सुंदर। पर महाराज सुंदरता शरीर से नहीं होती, वो तो कुछ समय के लिए है, वो तो समाप्त हो जाएगी। सुंदरता शरीर से नहीं है। फिर सुंदरता तो व्यक्ति के चरित्र में होने चाहिए। चित्र भले ही खराब हो, चरित्र सुंदर होना चाहिए। और जिसका चरित्र सुंदर है वो देखने में कैसा भी हो, वो सबसे सुंदर है।
और देखने में सुंदर हो, चरित्र ही सुंदर ना हो, तो फिर वो सुंदरता किसी काम की नहीं है महाराज। इसलिए गणपति जी बहुत सुंदर है, क्योंकि उनकी कथा सुंदर है, उनका चरित्र सुंदर है, वो गुणों के निधान हैं। इसलिए सुंदरता गुण से होती है, सुंदरता रूप से नहीं होती है। और गोस्वामी जी कहते सब लायक, गणपति जी सब लायक है, सब प्रकार से योग्य हैं, कोई कमी नहीं है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय, गणपति जी को लड्डू बहुत प्रिय है, मोदक प्रिय है। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि, जिस पर गणपति की कृपा हो जाए ना, बुद्धि की बरसात कर देते हैं महाराज, बुद्धि बरसा देते हैं, इतना ज्ञान प्रकट हो जाए। बुद्धि विधाता, ये बुद्धि के विधाता है, बुद्धि को देने वाले हैं। और इनसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? ये जितने वेद पुराण शास्त्र लिखे हैं ना, सब गणपति जी ने ही लिखे हैं। व्यास जी महाराज ने सब वर्णन किया है और गणपति जी बैठ करके सब लिखे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। और इतनी विनती करने के बाद अब मान लो गणपति जी प्रकट हो जाएं और कहे भैया मांगो क्या चाहिए, हम बड़े खुश हैं। अच्छा, हम लोग के सामने गणपति जी आ जाएं और कहे भैया मांगो क्या चाहिए, तो हम लोग क्या मांगेंगे? बप्पा दे दो, झोली भर दो, क्या बेटा दे दो, पैसा दे दो, घर दे दो, नौकरी दे दो। क्या मांगते? यही तो मांगते हैं हम लोग, तो यही मांगते हैं। पर धन्य है संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इतनी वंदना प्रेम से करने के बाद अंत में मानो गणपति जी ने पूछा तुलसी तुम्हें क्या चाहिए? तब कहा महाराज मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास। सब गाइए तालियां बजाते हुए। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बस ही राम सिया मानस मोरे, बस ही राम सिया मानस मोरे, बस ही राम सिया मानस मोरे, बस ही राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जय हो। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, भवानी नंदन, भवानी नंदन। बाबा ने कहा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा गणपति जी को, हे प्रभु मांगत तुलसी दास कर जोरे। मैं आपसे मांग रहा हूँ, मैं आपसे मांगता हूँ। और ये शब्द शायद किसी को अच्छा नहीं लगा। क्यों? किसी ने कहा महाराज तुलसीदास जी तो सीताराम जी के अनन्य भक्त हैं, और राम जी के भक्त होके, सीताराम जी के भगत होके गणपति जी से मांग रहे हैं, तो अनन्यता भंग नहीं हो गई? क्यों?
क्योंकि भाई राम जी के भक्त हो के गणपति जी से मांगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये तो अनन्य भक्त हैं, ये तो परम भक्त हैं, इन्हें किसी और से मांगने की क्या जरूरत है, ये तो खुद ही सीताराम जी के सेवक हैं। अब जैसे किसी स्त्री का विवाह जब होता है तो उसे कुछ मांगना हो तो किससे मांगेगी? अपने पति से मांगती है। पति से जिद भी कर सकती है, पर पति को छोड़कर किसी और से मांगे तो उसकी पतिव्रता तो भंग हो गई। यानी तुलसीदास जी की अनन्यता यदि सीताराम जी को छोड़ करके गणपति जी से मांग रहे तो यानी इनकी अनन्यता भी भंग हो गई। अनन्य का अर्थ क्या है? बोले अनन्य, एक को छोड़ करके अन्य किसी दूसरे से ना मांगे, अन्य किसी दूसरे को ना माने, वही तो अनन्य है। पर अनन्य भक्त होकर के भी मांग रहे हैं गणपति जी से, ये बात समझ नहीं आई। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि महाराज हम तो कृष्ण के भगत हैं और कृष्ण को छोड़ के हम किसी और को जानते नहीं हैं, हम किसी और को मानते नहीं, हम तो कृष्ण को ही मांगते हैं। कोई महादेव को मानने वाला होता है, बोले भैया हम तो भोले बाबा को ही मानते और किसी को नहीं मानते, हम तो भोले बाबा को ही जानते और किसी को नहीं जानते। ये अनन्यता ठीक है, ये अनन्यता ठीक है, होनी भी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं आप कृष्ण को मानते हैं तो शिव का अपमान करें, राम को मानते हैं तो कृष्ण का अपमान करें, ये नहीं है। क्यों? जब एक कन्या का विवाह होता है, वो ससुराल में जाती है तो वो परिवार के हर एक सदस्य को प्रणाम करती है कि नहीं? मामा हो, मौसी हो, फूफा हो, देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, ससुर हो, जितने भी परिवार में लोग हो सबके पांव छूती है, सबका आदर करती है। पर प्रेम तो केवल और केवल अपने पति को ही करती है। अब पति को प्रेम करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि और लोगों का घर में अपमान करे, इसका मतलब ये नहीं कि और लोगों से महाराज वो करे। पति से वो प्रेम अनन्य करती है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार का भी आदर करती है, हर एक व्यक्ति का सम्मान करती है, सबको प्रणाम करती है। अच्छा एक बात और, जब वो सबको प्रणाम करती है, जब वो सबका आदर करती है तो सारे घर वाले उसे आशीर्वाद क्या देते हैं? जब वो घर में सबको प्रणाम करती है तो सब उसे एक ही आशीर्वाद देते हैं, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सौभाग्य खंड बना रहे, यही तो कहते हैं। तो कहने का भाव क्या है? जैसे एक नारी पति से प्रेम करती है पर सम्मान पूरे घर का करती है, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं भले ही आप राम को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, इसका अर्थ नहीं दूसरे देव का अपमान करें। क्यों? यदि आप किसी भी देवता को मनाएंगे किस लिए? अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का प्रेम पाने के लिए। बात को समझिएगा, बड़ी गहरी बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और इसीलिए इतने सारे उदाहरण आपको आपके जीवन से दे रही हूँ। बात बड़ी गहरी है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। गोपियों से बड़ा कृष्ण का प्रेमी कोई और नहीं हो सकता, गोपियों से अधिक कृष्ण को कौन प्रेम कर सकता है? गोपियाँ तो प्रेम की ध्वजा हैं, गोपियाँ प्रेम की आचार्या हैं, लेकिन उन गोपियों ने भी प्रेम तो कृष्ण से किया पर पूजा माँ कात्यायनी की करती है, माँ कात्यायनी की पूजा करती है और कहती क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। जब माँ कात्यायनी की पूजा
पूजा करती है। माँ कात्यायनी ने कहा क्या चाहिए? नंद गोप सुतम देवी, जो नंद के पुत्र हैं, कृष्ण हैं, वो हमें पति रूप में मिल जाए, हमें कृष्ण का प्रेम मिल जाए, हमें यही वरदान दीजिए। यानी यदि अपने इष्ट का प्रेम, अपने प्रभु की भक्ति आप किसी और देवता से मांगते हैं तो आपकी अनन्यता खंडित नहीं हुई, आपकी अनन्यता और प्रगाढ़ हो गई। जैसे एक नारी परिवार में सबका आदर करती है तो उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिल जाता है, वैसे आप राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, पर उसके साथ में सब देवताओं से प्रार्थना करिए, सब देवताओं की पूजा करिए और उनसे अपने प्रभु का प्रेम मांगिए, अपने इष्ट की कृपा मांगिए, तो सारे देवता प्रसन्न होके कहेंगे तुम्हें राम सीता का प्रेम प्राप्त हो, तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा गणपति जी से, तो क्या मांगा? बस ही राम सिया मानस मोरे। क्या मांगा? अपने इष्ट का प्रेम मांगा। राम सीता मेरे मन में सदा सदा के लिए निवास करे, राम सीता मुझे सदैव सदैव के लिए अपना बना ले, मुझे तो बस यही चाहिए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये अनन्य भक्ति है। किसी अन्य से भी मांगना पड़े तो अपने प्रभु का प्रेम मांगे, अपने इष्ट का ही, अपने इष्ट की ही भक्ति मांगे। तो यहाँ अनन्यता भंग नहीं हुई महाराज। पर हम लोग क्या मांगते हैं? हम लोग तो महाराज कोई भरोसा नहीं है। श्रावण आया, शंकर जी को लोटे लोटे भर के जल चढ़ाया, हे भोले बाबा बेटे की नौकरी लगवा दो, बहू को बेटा नहीं हो रहा उसकी गोद भर दो, घर बनवा दो, नौकरी भोले बाबा ने नहीं सुना तो बोले छोड़ो अब गणपति जी आ रहे, उनको बिठाओ, उनसे मांगो। गणपति जी गए तो बोले महाराज अब पितृ देवताओं को तर्पण कर रहे हैं और कहते हे पितृ देवता कृपा करो घर में संतान हो जाए। उसके बाद नवरात्रि आई, दुर्गा मैया को 9 दिन बैठा के जय हो मैया कर रहे। तो हमारी अनन्यता भंग हो जाती है। क्यों? हम हर एक देवता से मांगते रहते और दुनिया की चीज़ें मांगते हैं। और मैं तो कहूँ एक को अपना इष्ट मानिए और जिस भी देव की पूजा करिए उस हर एक देव से यही कहिए, मान लो आप भोले बाबा को मानते हैं तो राम की पूजा करिए, कृष्ण की पूजा करिए, माँ की पूजा करिए, सबसे यही कहिए आप ऐसी कृपा करो कि भोले बाबा मुझ पे हमेशा खुश रहे, तो महाराज उस देवता की भी कृपा होगी और महादेव की भी कृपा हो जाएगी। पर हम लोग मांगते ही उल्टा है, इसलिए भगवान पूरा नहीं करते। पर संत गोस्वामी जी कहते हैं बस ही राम सिय मानस मोरे, ऐसी कृपा करिए मेरे मन में भगवान राम और सीता बस जाए, सदा सदा के लिए निवास करे। तो गणपति जी का तो अब विसर्जन हो जाएगा, बाबा यहाँ से विदा होंगे, तो विदा होने से पहले आप लोग भी मांग लीजिए, आप लोग भी मांग लीजिए। क्या मांगेंगे? दुनिया की चीज़ें मत मांगना, भगवान जानते आपके जीवन में क्या कमी है। आप तो प्रेम से उनको भजो, प्रेम से भक्ति करो, वो तो खुद ही झोली भर देंगे। पर आप अनन्य भक्त तो बनो पहले। हम भक्त नहीं बनते और भागते रहते, इसलिए भक्त बनिए, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तो अब तो गणपति जी भी जा रहे, जैसे गोस्वामी जी ने मांगा बस हूँ राम सिय मानस मोरे, तो आप लोगों को भी जो मांगना है, जो आपके इष्ट हैं, उनकी कृपा मांगिए गणपति जी से और कहिए बाबा आप इस पंडाल से भले ही चले जाना, आप इस पंडाल से भले ही विदा हो जाना, पर हमारे मन से कभी मत विदा होना, हमारे मन में सदैव विराजते रहना। इसलिए हम सभी गणपति जी से प्रार्थना करें
तो कितने लोग चाहते गणपति जी हमारे मन में सदैव विराजे? दोनों हाथ ऊपर करिए। सब चाहते हैं? तो आइए गणपति जी से प्रार्थना करते हैं और भाव से कहेंगे, आओ हमारे मन मंदिर में। हे गणपति जी, आप इस पंडाल से भले चले जाना, पर हमारे मन के मंदिर में विराजमान रहना। आओ हमारे मन मंदिर में पधारो, हमारे मन मंदिर में है आपका इंतजार, है आपका इंतजार। गजानंद 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 कर दो बेड़ा पार, गजानंद कर दो बेड़ा पार, गजानंद कर दो बेड़ा पार, गजानंद कर दो बेड़ा पार। आओ हमारे मन मंदिर में, हमारे मन मंदिर में। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे, और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए। आओ हमारे मन मंदिर में, आओ हमारे मन मंदिर में। गजानंद सरकार, गजानंद सरकार, गजानंद 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 कर दो बेड़ा पार, गजानंद कर दो बेड़ा पार। गजानंद कर दो बेड़ा पार। गजानंद कर दो बेड़ा। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए जय हो। जय और गौरी के लाला सुनो अर्ज हमारी, गौरी के लाला, सुनो अर्ज हमारी। गौरी के लाला सुनो अर्ज हमारी। गौरी के लाला सुनो अर्ज हमारी। कब से हमने तेरी राह निहारी, कब से हमने तेरी राह निहारी। कब से हमने तेरी राह निहारी। कब से हमने तेरी राह निहारी। दर्शन को तेरे नैना तरसे, दर्शन को तेरे नैना तरसे। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करें। देखो, कल से कोई नहीं कहेगा ताली बजाओ, कल से कोई नहीं कहेगा गाओ। आज का ही दिन है, जितना हो सके ताली बजा लो, गा लो। अब तो एक साल बाद ये अवसर मिलेगा, इसलिए उठाइए दोनों हाथों को। दर्शन को मेरे नैना तरसे, दर्शन को मेरे नैना तरसे। दर्शन को मेरे नैना तरसे। दर्शन को मेरे नैना तरसे। मत करना इनकार, मत करना इनकार। मत करना इनकार। गजानंद
कोई भी काम करें सबसे पहले गणपति जी को मनाया जाता है। सबसे पहले तुम्हें मनाते, सबसे पहले तुम्हें मनाए। गणेश जी के पिताजी कौन है? कौन है? अरे जोर से कहिए। देवों के देव महादेव। लेकिन महादेव की भी पूजा से पहले गणपति जी की पूजा होती है। पिता से भी पहले पुत्र की पूजा होती है। सबसे पहले तुम्हें मनाते, सबसे पहले तुम्हें मनाते, सबसे पहले तुम्हें मनाते, सबसे पहले तुम्हें मनाते। ब्रह्मा विष्णु तेरा ध्यान लगाते, विष्णु तेरा ध्यान लगाते, ब्रह्मा विष्णु तेरा ध्यान लगाते। विष्णु तेरा ध्यान लगाते। देव में हो देव बड़े तुम, देवों में हो देव बड़े तुम, देवों में हो देव बड़े तुम। देवों में हो देव बड़े तुम। श्री गणपति महाराज। श्री गणपति महाराज। ऐसे नहीं, पीछे तक सभी दोनों हाथ ऊपर करें। और देखो, जो ताली ना बजाए उसको अगले जन्म में पड़ोसी खराब मिलेंगे। अब ये मत कहना कि महाराज ने बताया नहीं। उठाई पूरे दोनों हाथ ऊपर। जय जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। पूरे हाथ ऊपर करिए और जोर से कहिए, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति। जय हो। देवों में देव तुम ही हो, देवों में हो देव बड़े तुम। श्री गजानंद महाराज, गजानंद 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 कर दो बेड़ा पार, गजानंद कर दो बेड़ा पार, गजानंद कर दो बेड़ा पार। आओ हमारे मन मंदिर में, आओ पधारो मन मंदिर में। गजानंद सरकार है आपका इंतजार। गजानंद, सभी दोनों हाथ पीछे तक और जोर से कहना है, गजानंद 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 कर दो बेड़ा पार, 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 गजानंद कर दो बेड़ा पार। बोल गणपति जी महाराज की जय हो। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आओ पधारो मन मंदिर में। कितने लोग चाहते हमारे मन के मंदिर में गणपति आ जाए? दोनों हाथ ऊपर और इतने जोर से कहिए कि मंगल मूर्ति भगवान तक आवाज पहुंचे। दोनों हाथ ऊपर। आओ पधारो मन मंदिर में, आओ प्रभु पधारो मन मंदिर में। है आपका इंतजार।
कहिए बप्पा इस वर्ष तो जा रहे पर अगले वर्ष का इंतजार रहेगा, इसलिए प्रेम से कहिए फिर आएंगे। है आपका इंतजार गजानंद 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 कर दो बेड़ा पार। गजानंद जो बोलेगा उसी का बेड़ा पार होगा, इसलिए दोनों हाथ ऊपर पीछे तक। गजानंद कर दो बेड़ा पार। गजानंद गजानंद कर दो बेड़ा पार। आओ हमारे मन मंदिर में। वाह, इतने प्यार से बुलाएंगे तो गणपति जी बैठे ही रह जाएंगे, कहेंगे भैया पकड़ी दयाल वाले इतना भाव से करे अब जाएंगे ही नहीं। अच्छा, गणपति जी अगर बैठे भी रह जाए तो 10 दिन तो पूजा आप लोग करोगे, बहुत श्रद्धा होगी, 20 दिन कर लोगे और फिर कहोगे गणपति जी आप बैठे रहो हमको दुकान देखना है, अब टाइम नहीं है। वो तो 10 दिन के लिए आते कि खूब जम के कहते आओ पधारो मन मंदिर में, है आपका इंतजार। गजानंद गजानंद कर दो बेड़ा पार। गजानंद गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, बोल गणेश जी महाराज की। आप लोग बहुत बढ़िया गाते इसलिए अपने लिए ताली बजा लीजिए। वाह। तो श्री गणेश जी महाराज के पावन चरणों में बैठकर हम सभी विगत 6 दिनों से ऐसा आनंद ले रहे, ऐसा उत्सव मना रहे, और होना भी चाहिए। जीवन में उत्सव होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। थोड़ा समय तो आनंद के लिए, उत्सव के लिए, भगवान के लिए हमें निकालना ही चाहिए। पंचदेवों में, हमारे सनातन में पंचदेव पूजा का विधान है। 5 देवताओं की पूजा सबको करनी चाहिए। आपके इष्ट भले ही एक हों पर 5 देवता बड़े पूज्य माने गए हैं। कौन कौन देव हैं? तो कहा सबसे पहले प्रथम पूज्य हैं गणपति जी महाराज। दूसरे पूज्य पंचदेवों में है हमारे श्री हरि भगवान श्री विष्णु जी महाराज। तीसरे हमारी माता जगदम्बा मैया शक्ति, पंचदेवों में उनका पूजन का स्थान है। चौथे नंबर पे भगवान देवादिदेव महादेव को भी पंचदेवों में स्थापित किया गया है। और 5वें हैं साक्षात नारायण, साक्षात प्रगट देव हमारे सूर्य नारायण भगवान। इसलिए इन 5 देवों की उपासना प्रत्येक गृहस्थी को रोज करनी चाहिए, रोज इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है।